हेलो फोरेंसिक एक्सपर्ट, मैं आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मैं राहुल आपका स्वागत करता हूँ मैट फोरेंसिक्स पर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स रोल द इंट्रो। तो स्वागत है आपका मैथ फोरेंसिक पे। और आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट 20 एमसीक्यूज जो कि यूजीसी नेट के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टॉक्सिकोलॉजी के अंदर। तो आप बोलते हो बढ़िया भैया आप बड़े आसान आसान से क्वेश्चन कराते हो, तो इसमें काफी ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन मैंने कराने की कोशिश की है। तो बाय द वे मैंने ना एक कोर्स नोट करा है, बेसिक ऑफ फोरेंसिक साइंस क्विक रिवीजन कोर्स। आपको यहाँ पे पोस्टर दिख रहा होगा, उसके अंदर ये सारे टॉपिक कवर है, लॉज वगैरह है, सेक्शंस है इंपॉर्टेंट, फिगर्स वगैरह है, हिस्ट्री है, सारी की सारी चीजें कवर कर रखी है। आप उसको बाय कर सकते हो। 39 रुपीज मैंने मिनिमम अमाउंट रखा है। आप जाके स्कैन करो क्यूआर कोड को, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा मैं गूगल फॉर्म का। गूगल फॉर्म में आप अपनी डिटेल्स भर दो, विद इन 3 आवर्स आपको ईमेल पे वो रिसीव हो जाएगा। उसके अलावा काफी सारी वीडियोस आप चैनल पे जाके देख सकते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो बिना किसी देरी के चैनल को स्टार्ट करते हैं, सॉरी वीडियो को स्टार्ट कर। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, द फादर ऑफ टॉक्सिकोलॉजी इज। ये तो बहुत सिंपल सा है, इसका तो सोचने की भी जरूरत नहीं है। कार्ल लैंडस्टीनर, रॉबर्ट कोच, लुइस पोस्चर या फिर मैथ्यू और फिला। तो आपको पता ही होगा, वेट देने की तो जरूरत है ही नहीं, मैथ्यू और फिला इसका आंसर होता है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, टॉक्सिकोलॉजी इज डिफाइंड एज द सीन साइंस दैट डील्स विद। टॉक्सिकोलॉजी को साइंस बोला जाता है, किससे डील करती है। तो ऑप्शन है, स्टडी ऑफ डिजीज कॉज बाय बैक्टीरिया, स्टडी ऑफ ब्लड ग्रुप्स एंड सीरोलॉजी, स्टडी ऑफ फिंगरप्रिंट एंड ट्रेस एविडेंस, स्टडी ऑफ पॉइजन देयर इफेक्ट, डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट। ये स्टार्टिंग के 2-4 क्वेश्चन सिर्फ इजी से लग रहे हैं आपको, बाकी आगे सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर भी आपको पता ही होगा। वीडियो को आप पॉज कर सकते हो, टाइम नहीं देने वाला मैं। तो इसका आंसर है स्टडी ऑफ पॉइजन देयर इफेक्ट, डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट। तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, इसकी डेफिनेशन भी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। मोदी के अंदर काफी ज्यादा अच्छी डेफिनेशन इसके दे रखी है। तो अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, द मिनिमम डोज ऑफ पॉइजन रिक्वायर्ड टू कॉज डेथ इज। अब यहाँ से डिफिकल्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। अब इसके ऑप्शन आप देखो, उसको थेरेपेटिक डोज बोलेंगे, टॉक्सिक डोज बोलेंगे, सब लीथल डोज बोलेंगे, या फिर लीथल डोज LD50 बोलेंगे। तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, मैं टाइम नहीं दूंगा। अब इसका आंसर बताने की सोचना है कि आंसर क्या हो सकता है। तो आई होप आपने सोच लिया होगा इसका आंसर। मैं आपको आंसर बता देता हूँ। तो इसका आंसर होता है लीथल डोज LD50, जिसको बोला जाता है कि मतलब 50% पॉपुलेशन को मारने के लिए जो डोज होती है उसको लीथल डोज बोला जाता है। पढ़ भी सकते हो, मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट चिपका दूंगा। तो हम आगे बढ़ते हैं, जिसका मतलब है अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रूट ऑफ एंट्री ऑफ पॉइजन इनटू द बॉडी। मतलब एंट्री ऑफ पॉइजन का रूट नहीं है वो बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं, ओरल रूट, इनहेलेशन, स्किन एब्जॉर्प्शन या फिर एक्सक्रीशन। ये तो सिंपल सा ही है यार, आप सबको भी पता होगा। आप वीडियो को पॉज कर सकते हो। तो ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ इसकी। ओरल रूट से हम ऑब्वियसली मुंह से हम पॉइजन खा सकते हैं। इनहेलेशन कार्बन मोनोऑक्साइड, स्किन एब्जॉर्प्शन कुछ ड्रग्स होते हैं जो आपकी स्किन के अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाते हैं बाहर से ही। तो एक्सक्रीशन इसका रिजल्ट बचता है। तो एक्सक्रीशन जहां से हम मतलब बॉडी से वेस्ट आउट करते हैं, वहां से उस एरिया से। हालांकि अब कुछ ड्रग्स और पॉइजन है जो कि हम वहां से भी ले सकते हैं। जैसे कोई कुछ होते हैं, मतलब कुछ पर्सन होते हैं जो ड्रग्स को अपने एक्सक्रीटरी वाले पार्ट से वहां से एंटर करवाते हैं। तो हालांकि वो बहुत ज्यादा डेंजरस होता है, लेकिन उसकी जो मतलब क्या बोलते हैं, ऐसे केसेस है उनकी क्वांटिटी बहुत कम है। तो हाँ, एक चीज और, क्वेश्चन के हिसाब से आपको ऑप्शन के हिसाब से आंसर देना है। हर बार जरूरी नहीं है वो आंसर सही ही हो। ऑप्शन के हिसाब से आपको आंसर देखना है। तो अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, द ऑर्गन प्रिलिमिनरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेटाबॉलिज्म या फिर डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ मोस्ट ऑफ द पॉइजन इन द बॉडी। मतलब ऑर्गन बताना है कि जो डिटॉक्स करता है हमारी बॉडी के अंदर पॉइजन को। तो ऑप्शन देख लेते हैं, किडनी, लीवर, लंग्स, स्प्लीन। आप वेट वीडियो को पॉज कर सकते हो, मैं इसका डायरेक्ट आंसर बता दूं, वरना बहुत सिंपल सा ही क्वेश्चन। तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ। तो इसका आंसर होता है लीवर। तो लीवर जो हमारा होता है वो मोस्टली प्रीलिमिनरी, मतलब जो हमारा सबसे प्राइमरी ऑर्गन है जो कि डिटॉक्स करने में हेल्प करता है पॉइजन की। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, आर्सेनिक पॉइजन इज कैरेक्टराइज्ड बाय विच ऑफ द क्लासिक साइन ऑन नेल्स। तो मतलब एक नेल्स के ऊपर कुछ साइंस होते हैं जो कि आर्सेनिक पॉइजन के इसमें हमें देखने को मिलते हैं। तो कौन, उसका नाम बताना है बेसिकली। ऑप्शन, मीज लाइन, एल्ड्रिच मीज लाइन, या फिर ल्यूनल डिसअपियरेंस, या फिर बोथ ए एंड बी। तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, बहुत डिफिकल्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन आगे आने वाले हैं। ये भी डिफिकल्टी है जहां तक मुझे पता है। तो अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड। तो आई होप आपने सोच लिया होगा इसका आंसर। मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। तो इसका आंसर होता है बोथ ए एंड बी, मीज लाइन और एल्ड्रिच मीज लाइन। तो इन्होंने ये क्या बोलते हैं, लाइंस को डिस्कवर करा था, साइंटिस्ट के नाम है बेसिकली। तो इन दोनों के हैं, यहाँ पे नेल्स के ऊपर है ना कुछ लाइनें पड़ जाती हैं ब्लूइश कलर की, ब्लू पिंक कलर की, तो डिफरेंस आ जाता है। तो अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, द एंटीडोट फॉर ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड पॉइजनिंग इज। ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड के लिए एंटीडोट कौन सा होता है। ऑप्शन देख लेते हैं, नैलोक्सोन, एट्रोपाइन एंड पैराडोक्सामाइन, विटामिन के, या फिर एन एसिटाइल स्टीनाइन।
तो इनमें से क्या ऑप्शन है, आप वीडियो को पॉज़ कर लो और इसका आंसर सोचने की कोशिश करो। तो आई होप आपने सोच लिया होगा इसका आंसर क्या होता है, मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। तो इसका आंसर होता है एट्रोपिन एंड पैरेललोएक्साइन। तो इसका यार नाम थोड़ा-सा अजीब-सा बोलने में आता है, 2-पैम जिसको हम बोलते हैं। तो एट्रोपिन वगैरह हम यूज़ करते हैं इसके एंटीडोट के लिए, ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड के। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, चेरी रेड डिस्कलरेशन ऑफ स्किन एंड ब्लड इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ व्हिच टाइप ऑफ पॉइजनिंग। ये क्वेश्चन मैं कई बार बता चुका हूँ, मेरी पिछली वीडियोज़ में भी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलो अब इस क्वेश्चन के ऑप्शन देख लेते हैं। साइनाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, बोथ ए एंड बी या फिर आर्सेनिक। आप वीडियो को पॉज़ कर सकते हो, वरना मैंने काफ़ी बार ये बता रखा है, इसका आंसर क्या हो सकता है। लेकिन इस बार थोड़ा-सा ट्विस्ट है। तो चलो आपने सोच लिया होगा इसका आंसर क्या है, मैं आपको आंसर बता देता हूँ। तो इसका आंसर बोथ ए एंड बी है, साइनाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड तो मैंने आपको बहुत बार बता रखा है कि जो रेड चेरी रेड कलर है वो कार्बन मोनोऑक्साइड से डीपली एसोसिएटेड है, और साइनाइड में भी चेरी रेड कलर ही आता है। तो ये दोनों के दोनों ऑप्शन इसके करेक्ट है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि है गार्लिक लाइक ऑडर ऑफ ब्रेथ एंड बॉडी इज एसोसिएटेड विद विच पॉइजनिंग। मतलब जो गार्लिक लाइक ऑडर आती है अपने स्मेल, जो आप ब्रेथ में से स्मेल आती है, तो उस कौन सी पॉइजनिंग के कारण हो सकती है वो। तो ऑप्शन देख लेते हैं, साइनाइड, अल्कोहल, आर्सेनिक या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर देने की कोशिश करो। तो आई होप आपने आंसर सोच लिया होगा इसका, तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। तो इसका आंसर होता है आर्सेनिक। तो आर्सेनिक पॉइजनिंग जो है, जिसमें गार्लिक लाइक ओडर आपके ब्रेथ से आती है, तो उसका एक सिम्टम हो सकता है। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि है द एंटीडोट फॉर साइनाइड पॉइजनिंग इज। साइनाइड पॉइजनिंग के लिए क्या एंटीडोट है। तो चलो अब इसके ऑप्शन देख लेते हैं, नैलोक्सोन, सोडियम थाइसल्फेट एंड डाइकोबाइड एडिटेट, एट्रोपिन या फिर एन एसिटाइलस्टिनाइन। तो इनमें से क्या ऑप्शन हो सकता है। आप वीडियो को पॉज कर लो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इसको आंसर बताने की कोशिश करो। तो चलो आपने सोच लिया होगा इसका आंसर क्या होता है, मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। तो इसका आंसर होता है सोडियम डाइसल्फेट, थायोसल्फेट एंड डाइकोबार्ड इडिटेट। ठीक है, तो ये जो इसका आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो कि एंटीडोट है साइनाइड के खोजने के लिए। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, द लीगल ब्लड अल्कोहल कंसंट्रेशन लिमिट फॉर ड्राइविंग इन इंडिया इज। मतलब आपकी एक लिमिट है, जो ऑप्शन देख लेते हैं इसके एक बार। तो इसकी कुछ लिमिट होती है ब्लड अल्कोहल कंसंट्रेशन की। ऐसा नहीं कि आपने पी रखी है तो आपको डायरेक्ट ही पकड़ लेगी पुलिस। एक लिमिट होती है, अगर उससे ज्यादा है तो आपको पकड़ेगी। और वो लिमिट क्या है, 50 mg पर 100 ml या फिर 30 mg पर 100 ml, 80 mg पर 100 ml या फिर 100 mg पर 100 ml। वीडियो को पॉज कर लो और इसका आंसर बताने की कोशिश करो। तो आई होप आपने सोच लिया होगा इसका आंसर क्या होता है, मैं आपको आंसर बता देता हूँ। तो इसका आंसर होता है 30 mg पर 100 ml। इसकी जो लिमिट होती है वो सेट है, और इसको 0.03% आई थिंक मैं आप मेंशन कर दूंगा, उसमें भी इसको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। मतलब मैं परसेंटेज में भी दिया जा सकता है। तो अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, विडमार्क फॉर्मूला इज यूज टू। ये फॉर्मूला किस लिए यूज किया जाता है। Detect presence of narcotics, calculate blood alcohol concentration from amount consumed, identify drug of abuse in urine, determine time of death from alcohol levels। तो इनमें से क्या हो सकता है, आप वीडियो को पॉज कर लो और इसका आंसर बताने की कोशिश करो। अब लग रहा है ना थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, तो भाई कुछ भी हो सकता है। अभी मैं पहले इजी इजी क्वेश्चन करा रहा था, तो अब डिफिकल्ट क्वेश्चन पे हम शिफ्ट हो चुके हैं। तो चलो इसका आंसर हम देख लेते हैं क्या होता है। तो कैलकुलेट ब्लड अल्कोहल कंसंट्रेशन के लिए विडमार्क फॉर्मूला जो है वो यूज किया जाता है। अब इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यूरिन टेस्ट यूज्ड एज प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग फॉर टेस्ट फॉर ड्रग्स अब्यूजेस। मतलब जो यूरिन का एक टेस्ट बताना है, जो कि ड्रग अब्यूज वगैरह के लिए भी यूज किया जा सकता है। तो ऑप्शन हम देख लेते हैं, गैस क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, इम्यूनो एसे या फिर मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो आप वीडियो को पॉज कर लेना और मुझे आंसर बताने की कोशिश करना। तो आई होप आपने इसका आंसर सोच लिया होगा, तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। तो इसका आंसर होता है इम्यूनो एसे, एलाइजा या फिर आरआईए। ठीक है, एलाइजा क्या होता है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे, या फिर आरआईए रेडियो इम्यूनो एसे। ठीक है, रेडियो इम्यूनो एसे। तो ये सारा ये जो है प्रिलिमिनरी टेस्ट है ड्रग्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। एक चीज और, क्यों है ये प्रिलिमिनरी, क्योंकि ये सस्ता पड़ता है गैस क्रोमेटोग्राफी वगैरह के मुकाबले। तो गैस क्रोमेटोग्राफी तो देखो अल्टीमेट हथियार हमारा टॉक्सिकोलॉजी के अंदर, ड्रग्स भी एनालाइज कर सकते हैं हम इससे। ठीक है, इसके अलावा हम इससे पॉइजन वगैरह भी डिटेक्ट कर सकते हैं। तो मतलब गैस क्रोमेटोग्राफी है ना, काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो वो महंगा भी पड़ता है। इम्यूनो ऐसे थोड़ा सा सस्ता पड़ता है। पहले जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है उसके लिए इम्यूनो ऐसे यूज किया जाता है, बाकी सारे कंफर्मेटरी ऐसे है। और इसके अलावा यूरिन के ऊपर मैंने पूरी वीडियो बना रखी है, आप जाके पढ़ सकते हो। गैस क्रोमेटोग्राफी के ऊपर भी पूरी वीडियो बना रखी है। इसके अलावा थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी पे बना रखी है, और स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री पे भी एक पूरी वीडियो बना रखी है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। अच्छा बाय द वे यार, वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, कुछ भी कमेंट कर देना अगर आपको वीडियो पसंद आती है, कुछ से क्या मोटिवेशन भी मिलता है और चैनल पे थोड़ी सी एंगेजमेंट भी बढ़ती है।
तो हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, स्पेसिफिक एंटीडोट फॉर ओपिएट मॉर्फिन ओवरडोज इज, मतलब जो स्पेसिफिक एंटीडोट है जो ओपिएट या फिर मॉर्फिन के ओवरडोज के केस में दिया जाता है तो उसे क्या बोला जाता है, तो उसका नाम क्या है? तो ऑप्शन हम देख लेते हैं, एट्रोपिन, नैलोक्सोन या फिर फ्लूमाजेनिल या फिर अ, फाइसोटैगमाइन, या भी यार अजीब से नाम है यार, इनके बोलने में थोड़ा सा अजीब लगता है। तो इनमें से क्या, आप पढ़ के मुझे आंसर बताने की कोशिश करो, वीडियो को पॉज कर लेंगे। तो आई होप आपने सोच लिया होगा इसका आंसर क्या होता है, मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। तो इसका आंसर होता है नैलोक्सोन। तो ये जो है हमारे एंटीडोट होता है जो ओपिएट और मॉर्फिन के ओवरडोज में दिया जाता है। इसके अलावा हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आई थिंक बाद में रिपीट भी हो सकता है। द डाइक्लोनोलिवाइन टेस्ट, अ कलर टेस्ट यूज्ड फॉर प्रिजम्पटिव आइडेंटिफिकेशन ऑफ व्हिच ऑफ द ड्रग, तो कौन सा ड्रग है जिसके लिए हम डाइक्लोनोलिवाइन टेस्ट करते हैं? तो ऑप्शन देख लेते हैं, कोकेन, हीरोइन, कैनबिस, एंटीमॉर्फिन्स, ठीक है, सॉरी एम्फेटामाइंस। तो इनके लिए इनमें से कौन सा ये यूज किया जाता है, किन के लिए यूज किया जाता है? बाय द वे आपको सारे के सारे टेस्ट और उनके कलर तो एटलीस्ट याद होने चाहिए कि मतलब इस टेस्ट का इसमें ये इससे रिएक्ट करता है और इसका ये कलर आता है, क्योंकि बहुत बार एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि टेस्ट का सीक्वेंस क्या है या फिर इस टेस्ट में क्या कलर आता है। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है आपकी पूरी मतलब यूजीसी नेट में, अगर आपको अच्छे स्कोर लाने हैं तो आई होप आपने इसका आंसर सोच लिया होगा, तो मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। तो इसका आंसर होता है हमारे लिए कैनबिस या फिर मैरिजुआना। कैनबिस के लिए हम डाइक्विनोलिवाइन टेस्ट करते हैं और इसका कलर भी आपको पता होना चाहिए, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, द बेस्ट स्पेसिमेन फॉर डिटेक्टिंग क्रोनिक आर्सेनिक पॉइजनिंग इज, मतलब क्रोनिक आर्सेनिक पॉइजन के लिए कौन सा स्पेसिमेन हम कलेक्ट करेंगे? तो ब्लड करेंगे, यूरिन करेंगे, हेयर एंड नेल्स करेंगे या फिर गैस्ट्रिक कंटेंट करेंगे? तो इनमें से क्या हो सकता है? आप वीडियो को पॉज़ करके इसका आंसर बताने की कोशिश करो। यार मैंने ना एक कोर्स निकाला, अगर आपको नहीं पता तो यार आप जाके यहाँ पे देख सकते हो, बेसिक ऑफ फोरेंसिक साइंस क्विक रिवीजन कोर्स। आप इस पोस्टर को देख सकते हो, ये टॉपिक्स आपको मिलेंगे, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ भी मिलेंगे। आप स्कैन करके आप गूगल फॉर्म भर सकते हो, जहाँ पे आपको सिर्फ ₹39 की मिनिमम पेमेंट करनी है और आपको विदिन 3 आवर्स आपका पीडीएफ डिलीवर हो जाएगा ईमेल के ऊपर। चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं। इसका आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ, तो इसका आंसर बता देता हूँ। तो इसका आंसर आता है हेयर एंड नेल्स। अब एक चीज़ बहुत ध्यान रखना, ये जो क्या बोलते हैं आर्सेनिक पॉइज़निंग है उसको हम यूरिन से भी डिटेक्ट कर सकते हैं और हेयर एंड नेल से भी डिटेक्ट कर सकते हैं। तो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर देखना आपको, यूरिन से हम कब कर सकते हैं? जबकि आपके पास इमीडिएट केस आ गया हो, ठीक है? मतलब जैसे ही उसने लिया और आपके पास विदिन फ्यू डेज़ आपके पास केस आ गया हो। लेकिन लॉन्ग टर्म में कहाँ पे आप डिटेक्ट कर सकते हो आर्सेनिक को? हेयर एंड नेल्स में। ब्लड में नहीं रहता, वो ब्लड में एब्ज़ॉर्ब हो जाता है, पर बाकी जगह पे गैस्ट्रिक कंटेंट में भी नहीं रहता। तो मोस्टली आप यूरिन से डिटेक्ट कर सकते हो और हेयर एंड नेल से भी। इसमें भी आप लॉन्ग टर्म में सिर्फ हेयर एंड नेल से कर सकते हो। अगर क्वेश्चन में ये आ जाए कि मतलब इमीडिएट अगर आपको चेक करना है तो कहाँ से करोगे? तो उसका आंसर यूरिन होगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं जो कि है, रिंग्स टेस्ट इज़ यूज्ड टू डिटेक्ट व्हिच क्लास ऑफ पॉइज़न? ये जो टेस्ट है वो कौन-सी क्लास ऑफ पॉइज़न को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है? ऑप्शन, ऑर्गेनिक पॉइज़न लाइक एल्गोइड, बाय द वे पॉइज़न के ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो हैवी मेटल लाइक आर्सेनिक, मरकरी, बिस्मथ, वोलेटाइल पॉइजन्स या फिर कोरोसिव एसिड्स। वीडियो को पॉज़ कर लो और इसका आंसर बताने की कोशिश करो। तो आई होप आपने सोच लिया होगा इसका आंसर क्या होता है, मैं आंसर बता देता हूँ। तो इसका आंसर होता है हैवी मेटल लाइक आर्सेनिक, मरकरी, बिस्मथ के लिए डिटेक्शन के लिए रिच टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तो हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, द मास टेस्ट इज़ अ कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर व्हिच पॉइजन? मास टेस्ट एक कन्फर्मेटरी टेस्ट है, कौन से पॉइजन के लिए वो आपको बताना। इसका उल्टा भी पूछा जा सकता है, कंफर्मेटरी टेस्ट है इस पॉइज़न का, वो क्या होता है? तो आपको दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए। तो मरकरी, लेड, आर्सेनिक, साइनाइड, इनमें से क्या है? आप वीडियो को पॉज़ करो, सोचो और इसका आंसर बताने की कोशिश करो। तो आई होप आपने आंसर सोच लिया होगा, तो मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। तो इसका आंसर आता है आर्सेनिक। आर्सेनिक के लिए मास टेस्ट इस्तेमाल किया जाता है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अपने दिमाग में घुसा लेना, याद रखना। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोल्ड स्टैंडर्ड एनालिटिकल टेक्निक फॉर कंफर्मेशन ऑफ ड्रग एंड पॉइजन इन फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी इज। इसका आंसर मैं आपको पहले भी दे चुका हूँ, क्या होगा आप देख लेना ऑप्शन में। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटो स्पोटोमेट्री या फिर स्पेक्ट्रोस्कोपी, जीसीएमएस या फिर एलाइजा। तो इसका आंसर आपको पता होगा, मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, जीसीएमएस हर किसी मशीन का बाप है टॉक्सिकोलॉजी के अंदर मोस्टली केसेस में। तो जीसीएमएस को हम बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं और ये एक्सपेंसिव भी पड़ता है थोड़ा-सा। तो जीसीएमएस टॉप किया है, इसमें सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, द प्रिजर्वेटिव यूज्ड फॉर विसरा इज सस्पेक्टेड पॉइजनिंग केसेस इज, एक्सेप्ट इन एसिड पॉइजनिंग। मतलब आपको वो प्रिजर्वेटिव बताना है विसरा के लिए जो कि पॉइजनिंग के केसेस में यूज़ किया जाता है, लेकिन एसिड पॉइजनिंग के केस में नहीं यूज़ किया जाता। ऑप्शन हम देख लेते हैं, फॉर्मलिन, सैचुरेटेड कॉमन सोल्ट या फिर सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन, इथाइल अल्कोहल या फिर ग्लिसरीन। तो आप वीडियो को पॉज़ कर लो और इसका आंसर देने की कोशिश करो।
तो आप आई होप आपने इसका आंसर सोच लिया होगा, तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ। तो इसका ऑप्शन है बी, सैचुरेटेड कॉमन सॉल्ट को हम यूज़ करते हैं किसी भी टाइप के विसरा को कलेक्ट करने के लिए। हाँ, एक चीज़ और, एसिड पॉइज़निंग में क्या करते हैं? बाय द वे आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि प्रिजर्वेटिव यूज़ फॉर विसरा इन एसिड पॉइज़निंग। तो इसका आंसर मुझे ज़रूर बताना यार कमेंट सेक्शन में, अगर आपने पढ़ लिया हो तो। तो चलो यार, बाय द वे ये वीडियो का एंड है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, तो थैंक यू। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर। काफ़ी सारी प्लेलिस्ट आप जाके चेकआउट कर सकते हो। थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर।